आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.3 का तीसरा और चौथा सवाल। वीडियो को देखने के बाद आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम प्रश्नावली 1.3 का तीसरा सवाल देखेंगे। कल हमने पहला और दूसरा सवाल किया था। तो तीसरे के पहले सवाल में आपको दिया गया है 0.6 बार। इसको हमें P/Q के रूप में लिख के दिखाना है और शर्त यह है कि जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x बराबर 0.6 बार। समीकरण नंबर 1 हमने ले लिया। 0.6 बार का मतलब है कि 6 जो है बार बार आ रहा है और कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि इसका जो रूप है वो है अनवसानी आवर्ती के प्रकार का दशमलव प्रकार प्रसार। अब हम क्या करते हैं, इसके दोनों पक्षों में हम गुणा कर देते हैं 10 से। दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर क्या होगा, गुणा करने पर 0.1 अंक आ जाएगा दाईं ओर। 0.1 अंक दाईं ओर आ जाएगा। 6.6666 हम लिख सकते हैं इसको, यानी कि 10x बराबर 6 को तो हम 6 ऐसे रहने देते हैं दशमलव से पहले वाले को, और बाद वाले को हम लिख देते हैं 6 आ रहा तो 6 बार। समीकरण नंबर 2। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जो संख्या हमको दी गई है उसमें भी दशमलव के बाद 6 है, 6 के ऊपर बार लगाया, तो हमने उससे उसी रूप पैटर्न को लाना है ताकि 6 बार से 6 बार को हम कैंसिल कर सकें। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को 2 से घटा देते हैं। इसके नीचे लिख देते हैं x बराबर क्या था, 0.6 बार। समीकरण नंबर 1 था, 2 में से 1 को हम घटाते हैं तो देखो 6 बार में से 6 बार चले जाएगा, 0 आ जाएगा। 6 में से 0 गया 6, 10 में से 1 गया 9x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6.0 का मतलब तो 6 ही होता है। 6/9, 3 का भाग दोनों में जाता है, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो यानी कि 0.6 बार जो हमको दिया गया था, इसको P/Q के रूप में जब हमने लिखा तो उत्तर आया 2/3। अब इसका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल हम लेते हैं। इसमें दिया गया है x बराबर, हम इसको मान लेते हैं 0.47 बार। अब इसमें बार जो लगा है दशमलव के बाद पहली संख्या में नहीं लगा है, बल्कि दूसरी संख्या में लगा है। तो इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं पहले। देखो इसको खोलते हैं तो क्या आएगा, 0.477777 और ये लगातार जारी रहेगा। अब हम इसके दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, यहाँ भी सेम प्रोसेस। तो दशमलव कहाँ चले जाएगा, 4.777777 ये प्रतिरूप आ जाएगा। 10x बराबर, जैसे हमने कहा था पहले वाले सवाल में ऊपर जब हमने देखा था, यहाँ पर हमने कहा हमने जो बार लगाया दशमलव के बाद पहली संख्या में लगाया। क्यों, क्योंकि हमको जो संख्या दी गई थी दशमलव के बाद पहले अंक में बार लगा था। इसी प्रकार हमको यहाँ जो बार लगा है वो क्या लगा, दशमलव के बाद पहले अंक में लग के दूसरे अंक में लगा है, तो हम उसी प्रतिरूप को यहाँ भी लेंगे। 7 को ऐसे ही रहने देंगे, दूसरे 7 के ऊपर हम लगा देंगे बार। तो इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से हम फिर समीकरण 1 को घटाएंगे, 0.4 क्या था, 4.7 बार। समीकरण नंबर 1 ये था, इसको घटा देंगे तो देखिए 7 बार में से 7 बार कैंसिल हो गया, 0 आ गया। 7 में से 4 गया 3, दशमलव की जगह दशमलव, 4 में से 0 गया 4, 10x में से 1x गया 9x का ये मान आ गया। तो x बराबर 4.30/9 आ गया। चूँकि हमको P/Q के रूप में लिखना है, P और Q जहाँ पूर्णांक हैं, ये पूरी संख्या न होकर दशमलव में है, तो हम क्या करते हैं, दशमलव को हटाएंगे, 430 ही हो जाएगा। 9 दशमलव कैसे हटाते हैं, दशमलव के बदले का नीचे 1 लगाते हैं गुणा में, और जितने अंक हैं उतने 0। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये आ गया हमारे पास 43/90। दोनों में किसी का भाग जाता है, नहीं जाता है। तो जो संख्या हमको दी गई थी यानी कि 0.47 बार, इसका जो मान आया P/Q के रूप में वो आ गया 43/90। 0.001 के ऊपर बार, यानी कि हम इसको x बराबर ले लेते हैं 0.001। जब हम इसके प्रसार को खोलेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक दिए गए हैं और तीनों अंकों के ऊपर बार है, तो इन तीनों अंकों क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, 0.001 0.001 0.001, ये प्रतिरूप हमारा चलते रह रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको करते हैं दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कर देते हैं। 1000 से यहाँ x से गुणा किया हमने, 1000 से यहाँ भी गुणा करेंगे तो 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 0.1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद चले जाएगा, यानी कि क्या आ गई, संख्या आ गई ये 0.001 0.001। पैटर्न फिर वही बन गया दशमलव के बाद। हम 1 दशमलव, चूँकि यहाँ जो हमको संख्या दी गई इसका पैटर्न कैसा है,
इसका पैटर्न है दशमलव के बाद 3 अंक हैं लगातार, उन तीनों अंकों में क्या है कि ऊपर बार लगा है। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, दशमलव के जस्ट बाद तीनों अंकों में हम बार ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1000 x बराबर, इसको हमने ले लिया समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे, इसके नीचे लिख लेते हैं x बराबर 0.001 बार। समीकरण नंबर 1 था, हमने इनको घटाया, घटाने पर क्या हो गया, यहाँ पर चाहे आप लिख लो, घटाने पर लिख लें आप सभी में, 0.001 के ऊपर बार है, इसमें से सेम घट गया तो क्या बच गया 0, 1 का 1, 1000 x में से 1 गया तो 999 x बराबर 1.0 का मतलब 1, तो x का जो मान आ गया ये आ गया 1/999। तो p बट्टे q के रूप में आया है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद चौथा सवाल जो है, चौथे सवाल में आपसे कहा गया है कि 0.99999 को p बट्टे q के रूप में लिखना है। इसको भी हमको p बट्टे q के रूप में लिखना है, इसी प्रकार से हम सेम लिखेंगे इसको भी। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, ये आपसे पूछा है। तो देखो x बराबर हम ले लेते हैं 0.99999, जैसे अभी ये 6 हमने लिया था, बिल्कुल वही सेम है। अब इसमें क्या करते हैं, 9 के ऊपर लगा देते हैं बार, 10 से गुणा कर देते हैं 10x, तो क्या हो जाएगा, दशमलव कहाँ चले जाएगा 9 के बाद, तो ये हो जाएगा 9.9 बार। नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाते हैं, 10x में से x गया 9x, 9 बार में से 9 बार गया 0, 9 में से 0 गया 9, तो x बराबर कितना आ गया 9/9 यानी कि 1। तो हम जब इसको p बट्टे q के रूप में लिखते हैं, वैसे ही जो ये संख्या है देखो 0 दशमलव है, 0.9999999 है, जबकि 1 नहीं है। तो 0 दशमलव में जो संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, 1 से छोटी होती हैं। लेकिन जब हमने क्या किया, इसको जब हमने इसको p बट्टे q के रूप में बदला तो यहाँ आ गया 1 और ये छोटा होता है 1 से, जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए हमसे कहा गया है, क्या आप अपने उस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो क्योंकि ये इतना नज़दीक है 1 के कि ये 1 के बराबर है, बहुत नज़दीक, 0.99999 कभी ख़त्म नहीं होने वाली संख्या है।